नमस्कार साथियों। आयुर्वेद का मत है कि हमारे शरीर में जब वात, पित्त, कफ इनका अनुपात बिगड़ता है तब हम बीमार होते हैं। मतलब इनका संतुलन जब बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर में व्याधियाँ आती हैं। अब ये वात, पित्त, कफ ये बिगड़े ना कैसे सम रहें, इसके लिए देखिए साथियों, आज मैं बिल्कुल एक नया वीडियो आपको देने जा रहा हूँ और वो शायद केवल मैं दे सकता हूँ या हमारे गुरुदेव बाबा रामदेव जी दे सकते हैं। तीसरा आपको कोई नहीं मिलेगा जो इस तरह का कंबाइन पैक आपको दे सके। तो देखिए साथियों, ये तीनों वात, पित्त, कफ हमारे सम रहें, इसके लिए देखिए आप ध्यान देना एक एक हमारी प्रक्रिया पर। देखिए सबसे पहला जो है, हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। ये अब वज्रासन के फायदे आप लोगों को पता ही होगा कि पाचन तंत्र से संबंधित सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। और इसके विषय में मैं आपको एक नई बात और बता दूं कि वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिसको हम खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये वज्रासन में हम बैठे, ये समझिए एक आसन आपका हो गया। उसके बाद में देखिए हम फिर क्या करते हैं, इस बाईं हथेली को नाभि के ऊपर रखते हैं और दाईं हथेली को यहाँ रखते हैं, उसके ऊपर, बाईं हथेली के ऊपर। अब हम करते क्या हैं कि सांस को गहरा अंदर भरकर फिर सामने झुकते हैं, जितना झुक सकते हैं आसानी से उतना झुकते हैं। तो ये आपका हो गया मंडूक आसन। अब देखिए यहाँ एक वज्रासन हुआ, दूसरा मंडूक आसन हुआ। देखिए हम एक बार आपको करके दिखाएं। ये साथियों हुआ मंडूक आसन। जितना संभव हो उतनी देर तक रुकते हैं, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, फिर सांस भरते हुए ऊपर आते हैं। ये तो ये साथियों देखिए वज्रासन हुआ। और वज्रासन में हम सामने की तरफ झुक गए, ये हो गया मंडूक आसन। मंडूक आसन खास करके हमारे पैनक्रियाज के लिए, पैनक्रियाज को क्रियाशील करने के लिए ये मंडूक आसन बहुत ही रामबाण आसन है। अब इसमें देखिए हम एक नई चीज़ और क्या करने जा रहे हैं। मंडूक आसन में जो तीसरा काम हम नया जोड़ने जा रहे हैं, उसी में हम जो धरती की संजीवनी आपको बताए हैं, कपालभाति। अब कपालभाति से हमारे सारे नस नाड़ियों का शोधन हो जाता है और ये कपाल के लिए, मतलब मस्तिष्क के लिए बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है। तो देखिए 2 आसन और 1 प्राणायाम, ये 3 हम एक साथ कैसे करते हैं इसको आपको देखना है। ये देखिए अब इसी मंडूक आसन में हम कपालभाति कैसे करेंगे इस पर ध्यान देना। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जितनी देर तक आप आसानी से रुक सकें उतनी देर ही रुकें, क्योंकि शरीर के अंगों से अतिक्रमण नहीं करना है। धीरे धीरे अभ्यास आपका बढ़ेगा, फिर इसका समय भी बढ़ता जाएगा। तो देखिए गहरा सांस अंदर भरे, फिर सांस बाहर छोड़ते हुए झुकते हैं सामने की तरफ जितना संभव होता है। ये अब देखिए साथियों, इसी में हम कपालभाति करने जा रहे हैं। प्राणायाम कैसे करते हैं,
तो साथियों, ये हमने 2 आसन, वज्रासन, फिर वज्रासन के साथ मंडूक आसन, 2 आसन के साथ एक तीसरा प्राणायाम कपालभाति करके आपको दिखाए। अब ये तीनों एक साथ, इसको समझ लीजिए 3 in 1 है। अब 3 in 1 का काम क्या है? ये आपके वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित रखता है, जिससे आप बीमार कम होते हैं। और यदि मान लिया आप बीमार हैं, कोई व्याधि आपके शरीर में है, तो इसको 5 से 15 मिनट प्रतिदिन आप करने के बाद में पाएंगे कि 1 हफ्ता करने के बाद आप पाएंगे कि यदि आप के अंदर व्याधियां हैं तो वो छूमंतर हो रही हैं, और व्याधियां नहीं हैं तो वो अच्छी बात है, आप स्वस्थ हैं, तो फिर भविष्य में व्याधियां आपको होंगी नहीं। ये दोनों लोगों के लिए बहुत ही रामबाण योगाभ्यास है। अगर आप बीमार हैं तो बीमारियां आपकी दूर होंगी। और ये अभ्यास साथियों, मैं बता दूं आपको कि जो डायबिटिक हैं, मधुमेह के रोगी हैं, शुगर के, उनके लिए ये अभ्यास रामबाण है। इससे होता क्या है, आपका मंडूक आसन भी होता है। मंडूक आसन अपने आप में पैनक्रियाज को क्रियाशील करने के लिए वैसे भी बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें जब आप कपालभाति भी करने लगते हैं, तो समझिए कि आपका पैनक्रियाज बहुत, जिसको 1 महीने में क्रियाशील होना चाहिए, वो आपका पैनक्रियाज 1 हफ्ते में ही क्रियाशील हो जाता है। और 2-3 महीना ऐसा करने से आप नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। इसका मैंने कई लोगों पर अभ्यास करके देखा है। तो हम चाहेंगे कि ये हमारा जो 2 in 1 का पोज है, इसको आप लोग करें और स्वास्थ्य लाभ पाएं। आप स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें, व्यस्त रहें, मुस्कुराते रहें। आपके आरोग्य की शुभकामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।